सिंगापुर की संसद में बहस के दौरान प्रधानमंत्री ली सिन लूंग ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने भारत सरकार में मौजूदा सांसदों को लेकर भी एक बयान दिया, जिसको लेकर अब भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कड़ा ऐतराज जताया गया है। सूत्रों के मुताबिक सिंगापुर के पीएम के बयान को लेकर वहां के उच्चायुक्त साइमन वोंग को तलब किया गया है, जिसके बाद भारत इस मुद्दे को उठाएगा। विदेश मंत्रालय का कहना है कि पीएम की ओर से की गई टिप्पणी अनावश्यक थी। पीएम ली ने मंगलवार को संसद में वर्कर्स पार्टी के एक पूर्व विधायक रईसा खान द्वारा की गई झूठी बयानबाजी के बारे में शिकायतों पर विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पर अपना वो पक्ष रख रहे थे। While Nehru's India has become one where, according to media reports, almost half the MPs in the Lok Sabha have criminal charges pending against them, including charges of rape and murder. Though it is also said that many of these allegations are politically motivated. What is to prevent Singapore from going down the same road? Nothing. We are not intrinsically smarter or more virtuous than other countries. इस दौरान उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज नेहरू का भारत एक ऐसा भारत बन गया है जहां लोकसभा के करीब आधे सांसदों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें रेप और हत्या जैसे गंभीर मामले भी शामिल हैं। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि इनमें से ज्यादातर मामले राजनीति से प्रेरित हैं। पीएम ली के इस बयान को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है और मामले को संसद में उठाने की बात कही है। पीएम ली ने संसद में आगे कहा कि ज्यादातर देश उच्च आदर्शों और महान मूल्यों के आधार पर स्थापित होते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हालांकि अक्सर संस्थापक नेताओं और अग्रणी पीढ़ी से इतर दशकों और पीढ़ियों में धीरे धीरे चीजें बदलती रहती हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के लिए लड़ने और जीतने वाले नेता अक्सर साहस, महान संस्कृति और उत्कृष्ट क्षमता वाले असाधारण व्यक्ति होते हैं। ये नेता मुश्किलों से पार पाए जनता और राष्ट्रों के नेताओं के रूप में भी उभरते हैं। डेविड बेन गुरियन और जवाहरलाल नेहरू ऐसे ही नेता हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लूंग के इस बयान के बाद भारत काफी नाराज है और भारत ने साफ कर दिया है कि किसी देश के प्रधानमंत्री की ओर से की गई ऐसी टिप्पणी बिल्कुल अनावश्यक है और इस पर भारत कड़ा ऐतराज जता चुका है और उसने इस मामले को लेकर अब सिंगापुर के उच्चायुक्त को तलब किया है।